हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवत कथा संसार के समस्त तप्त जीवों को सुखी करने वाली है। इस कथा के विषय में भगवान के परम भक्त गोपियां श्रीमद् भागवतम में कहती है, हे कृष्ण, ये जो आपकी कथा है तव कथा अमृतम, इफेक्ट ठीक नहीं है। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमृत के समान है ये आपकी कथा। इस संसार में जितने भी तप्त जीव है, जितने भी संदिग्ध जीव है, जितने भी दुखी जीव है, भक्तों चाहे हम माने या न माने, इस संसार में दुख अवश्य है, निश्चित। और एक नहीं अनेक प्रकार के दुख हैं, क्योंकि ये संसार बनाने वाले ने ही कहा है कि यह जगत स्पेशल दुख देने के लिए ही बना है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। जगत दुखों का सागर है। दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता में कृष्ण गिनाते हैं, जन्म लेना दुख है, रोग आना दुख है, बूढ़ा हो जाना दुख है। आदि दैविक देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, आदि भौतिक संसार के स्वजनों के द्वारा दुख मिलता है, आदि आध्यात्मिक मन के द्वारा दुख मिलता है। अनेक अनेक दुख हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा, अनेक अनेक दुख। वर्तमान में सब लोग इस दुख का सामना कर रहे हैं। और आज तो कल मुझे अमित प्रभु ने बताया कि आज सबको, सब मीडिया में, टीवी में, समाचार में ये बात छाई हुई है, जापान में सुनामी आई और लाखों लोग मर गए। दुख है, यह है आदि दैविक दुख, देवताओं के द्वारा दुख। वरुण देवता थोड़े से अपनी सीमा के बाहर आ गए। समुद्र को संभालने वाले देवता जिसका नाम वरुण है। पृथ्वी माता थोड़ी सी हिल गई, धरती कंप आया, वरुण देवता थोड़े से आगे आ गए, सुनामी आई, लाखों लोग बर्बाद हो गए, मर गए। मैं टीवी नहीं देखता हूं, परंतु कल अमित प्रभु ने मुझे बताया जब मैं जा रहा था, मैं सोच रहा था, वास्तव में ये कोई नई बात नहीं है। जहां पर पाप होगा वहां पर इस प्रकार के आदि दैविक क्लेश होंगे ही। मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, ये पाप का फल है। पाप के फल स्वरूप ये देवता रह नहीं पाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और जितने लोग पाप करते हैं उसको निश्चित दुखी करते हैं। तो मुझे प्रश्न पूछा, प्रभु जी तो इंडिया में पाप नहीं हो रहा है? जिज्ञासु भक्त तो पूछते हैं, जापान में सुनामी आई, इतने लोग मर गए,
क्या इंडिया में पाप नहीं हो रहा है? मैंने कहा जापान से ज्यादा इंडिया में पाप हो रहा है, सत्य बात है। लेकिन फिर भी भारत में इतना बड़ा भूकंप और इतनी बड़ी सुनामी नहीं आई। उनका राज यही है कि आज भी भारत में राम कथा और भागवत कथा होती है। उनके प्रभाव से, उनकी पवित्रता से, उनके बल से आज ये भारत की भूमि सुरक्षित है। भक्तों, जिस दिन ये कथाएं बंद हो जाएगी, जिस दिन भगवत श्रवण, भगवत भक्ति बंद हो जाएगी, तब पूरा विश्व ब्रह्मांड इस प्रकार प्रलय की अग्नि में डूब जाएगा। भारत में कुछ ऐसे भक्त हैं जो भजन कर रहे हैं और उस भक्ति के कारण यह पृथ्वी टिकी हुई है। धन्य है भगवत कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और इस कथा का आयोजन करने वाले, जो मात्र अपना ही उद्धार नहीं करते हैं, जगत का उद्धार करते हैं। संत न होते जगत में, जल जा तो संसार। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, यह संसार कब का जलकर राख हो गया होता, परंतु आज ये संसार सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इस जगत में कुछ संत ऐसे बचे हैं जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। परम सौभाग्य है संसार के जीवों को पवित्र करने वाली, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली ये कथा लगातार 5 दिन से श्रवण कर रहे हैं। जीवन कथामयी होना चाहिए, भगवतमयी होना चाहिए। गोपियों ने तो अपना जीवन, अपना प्राण कृष्ण को अर्पित कर दिया था। और केवल गोपियां ही नहीं, यहां पर रामायण में राजा दशरथ भी भगवान को अपने प्राण के समान प्रेम करते थे। आपने सुना, भगवान राम जब वन में जा रहे थे, सुमंत्र जी को भेजे, सुमंत्र जी आप जाइए और राम को 2-5 दिन घुमाकर फिर वापस लेकर आइएगा। सुमंत्र जी तमसा नदी के तट पर एक दिन रुके और भगवान रामचंद्र ने सुमंत्र जी को कहा कि प्रभु, पिताजी अब आप वापस चले जाइए और मेरे पिता को कहना कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे। सुमंत्र जी कुछ दिन के बाद वापस आए। राजा दशरथ को पता चला। राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को कहा, मेरा राम आ गया। सुमंत्र जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि प्रभु, मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया परंतु वो माने नहीं, वो अपने धर्म में अड़ग थे। प्रभु, वो आपके धर्म को तोड़ना नहीं चाहते थे। सुमंत जी के मुख से यह सुनकर के राम अब वापस नहीं आएंगे और 14 साल तक मैं बिना राम के जी नहीं सकता हूं। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे जल के बिना पानी तड़प तड़प कर मर जाती है। सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, बोले जल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जल में कछुआ भी रहता है, जल में मगरमच्छ भी रहता है, जल में सांप भी रहता है, बहुत सारे जीव जल में रहते हैं, परंतु जल के साथ वास्तविक प्रेम तो मछली का होता है। क्यों? क्योंकि कछुआ बिना जल के जी सकता है, मगरमच्छ बिना जल के जी सकता है, सांप बिना जल के जी सकता है, परंतु मछली जाल परत जल जात बही तजनी नन को छोड़। मछली को आप पानी से दूर कर दो और फिर उस मछली को कुछ भी दो, हायर फैसिलिटी में रखो, आप उसे बर्फ में रखो
या झूले में झुलाओ, एयर कंडीशन में रखो, गुलाब जामुन रसगुल्ला दो, जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा तब तक वह तड़पती रहेगी। बिना पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती हैं, वैसे राजा दशरथ का प्राण था राम, और बिना राम के राजा दशरथ तड़प रहे थे। अद्भुत प्रेम था। और अंत में जब उनके प्राण हृदय में रह नहीं पाए, राजा दशरथ हा राम गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कहीं राम राम, राम राम कहीं राम। भक्तों, राजा दशरथ ने अपना देह कैसे छोड़ा, एक दोहे में वर्णन करते हुए कहते हैं, राम राम कहीं राम राम, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। हाँ राम 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 करते हुए अपने अंतिम जीवन में, अंतिम क्षण में भगवान राम का नाम लेकर राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। राव माने राजा, गयेऊ सुर धाम, राजा दशरथ भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंडयनेक अमल अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु समारा। जियन मरण फल दशरथ पावा। वास्तव में जीने का और मरने का जो वास्तविक फल है, राजा दशरथ ने प्राप्त कर लिया है। हमें जो जीवन मिला है, यह क्यों मिला है, और इस जीवन का वास्तविक फल क्या है? बहुत सुंदर बात बताई। जियन मरण फलु दशरथ पावा। जीने और मरने का दोनों फल दशरथ ने पा लिया, क्योंकि जीते जी भगवान राम की सेवा किए और मरते मरते भगवान राम का नाम लेकर मरे। यह है मनुष्य जीवन जीने का फल। इस संसार में कुछ लोग सोचते हैं मनुष्य जीवन, हम जो इस जगत में आए हैं, हम तब सक्सेस होंगे जब करोड़पति बनेंगे। अपने आप को सक्सेस तब मानते हैं जब धनी हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, गाड़ी बंगले हो जाते हैं, यश हो जाता है, नाम हो जाता है। जीने का फल क्या है? भगवान की सेवा करना, जो राजा दशरथ ने किया। जियन मरण फलु दशरथ पावा। और मरने का फल क्या है? मरने का एकमात्र फल, किसी की मृत्यु अच्छी हुई कैसे कहा जाएगा? जब वो मरते समय भगवान का नाम ले ले, भगवान का स्मरण हो जाए। ये है जन्म लाभ परे पुंसाम। भागवत के सिद्धांत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि संसार में व्यक्ति कितना भी काम करे, कितना भी साधन करे, परंतु जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण श्रुति। जीवन का और मरने का लाभ कब है? जब अंतिम समय में भगवान नारायण, भगवान कृष्ण और राघव, भगवान राम याद आ जाए। यह है मरने का फल। गीता में भगवान सीधी बात बताते हैं, अंत काले च मामेव। हे अर्जुन, जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम वापी स्मरण भावम तम त्यजन्ते कलेवरम। जो जिस भाव में
अपने शरीर को त्यागता है। राम को बोलकर शरीर को त्यागे, सीधा राम के धाम में चले गए। परंतु भक्तों, ऐसी मृत्यु प्राप्त होना सबके नसीब में नहीं है। जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम लिया है, जीवन भर भगवान की सेवा की है, भगवान का स्मरण किया है, उसी व्यक्ति को ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई पितामह भीष्म को। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण सामने खड़े हैं, पितामह भीष्म उस शैया पर सोए हुए हैं और भगवान को देखते देखते पितामह भीष्म गए। इसे कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। भक्तों, मरना सबको है। इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी नहीं मरने वाला हो। मरना सबको है, परंतु मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना, यह हमें रामायण सिखाती है, भागवत सिखाता है। मृत्यु को कैसे संवारना शास्त्र सिखाता है। मृत्यु को संवारने के लिए भगवत नाम। तेरा राजा दशरथ इस प्रकार से अपने देह को त्यागे हैं और यह बात भगवान राम के वहां भेजना असंभव था, परंतु भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए थे, उनको पत्र भिजवाया। भरत और शत्रुघ्न आए, पता चला पिताजी का अवसान हो गया है। दुखी हुए, अंत्येष्टि संस्कार किया, परंतु जब भरत को पता चला पिता का प्राण क्यों निकल गया, भरत बहुत क्रोधित हुए। सर्वप्रथम भरत अपनी भगवान रामचंद्र की मां कौशल्या के पास गए। हे माते, आप मुझे क्षमा करना, मेरे कारण मेरे भाई राम वन में चले गए, पिता की मृत्यु हो गई, परंतु मैं आपको सत्य कहता हूं, इनमें मेरा थोड़ा भी दोष नहीं है। मैंने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। यदि मैंने स्वप्न में भी ऐसा सोचा हो तो मुझे हजारों ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए। मैंने कभी नहीं सोचा। और जब भरत अपनी मां कैकेयी के पास गए, कैकेयी ने तो पहले कहा कि भरत, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तुम बहुत आराम से रह सकते हो। तब भरत ने कहा कि माताजी, यहां पर ऐसा क्या बिगड़ गया था जिससे आपको ठीक करना पड़ा। भरत ने सीधा अपनी मां को कहा कि आज से तू मेरी मां नहीं है, क्योंकि तूने मुझे मेरे भाई राम से अलग किया है, मेरे पिता को छीन लिया है। आज से तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं, क्योंकि मां तो उसे कहते हैं जो भगवान से अपने पुत्र को मिला है, जुड़ा है। तू तो भगवान से मुझे दूर करने वाली है, अलग करने वाली है, तू मेरी मां नहीं है। रामायण में वर्णन है, कैकेयी ने कहा, बेटा, जो पुत्र अपनी मां को मां नहीं मानता है उसे नरक में जाना पड़ता है। तब भरत ने कहा, एक नहीं, मैं हजारों जन्म तक नरक में जाकर सड़ूंगा और मरूंगा, परंतु तेरे जैसी नारी को मां नहीं करूंगा। तू मेरी मां नहीं हो सकती है। और भरत ने कहा कि मैं स्वप्न में भी इस अयोध्या का राज्य ग्रहण नहीं कर सकता हूं। बहुत समझाया, मंत्री ने, सुमंत्र जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया, भरत, अब आपके हाथ कोई और चारा नहीं है, तुम राज्य संभाल लो, 14 साल के बाद राम आएंगे। भरत कहते हैं कि आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। अयोध्या का राजा एकमात्र राम ही हो सकता है। और मैं आपको सत्य कहता हूं, मोहि राज्य हटू देई हुई जब ही, रसा रसातल जाई ही तब ही। यदि तुम लोगों ने हट करके मुझे अयोध्या का राजा बना भी दिया
जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन ये रसा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएंगी। मैं सत्य कहता हूं। क्यों? क्योंकि अयोध्या का राजा एकमात्र राम ही हो सकता है। और मैं तो जा रहा हूं मेरे प्रभु श्री राम के पास, राम को मिलने के लिए। यदि आपकी भी इच्छा हो तो आप सब लोग हमारे साथ चलो। उस दिन भरत अयोध्या की प्रजा को लेकर, अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर, समस्त लोगों को लेकर भरत भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम चित्रकूट में विराजे हैं, स्थित हैं, और भरत जा रहे हैं। सब लोग, सारी प्रजा तैयार हो गई। भरत राम से मिलने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। कोलाहल मच गया सारी अयोध्या में, और सब लोग साथ में निकलने लगे, हम भी आएंगे। कुछ लोग आए हमारे जैसे थे, भाई भरत भगवान से मिलने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले हम लोग नहीं आ सकते हैं। भरत जी ने कहा क्या हुआ, नहीं आ सकते हो? बोले बच्चों की एग्जाम चल रही है। कुछ लोग आए, भरत जी हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। बोले क्यों? बोले ऑफिस शुरू है। कुछ लोग आए, हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं, हमारे परिवार वाले को का कौन ध्यान रखेगा। जब बहुत लोगों ने ऐसा कहा तब भरत से नहीं रहा गया। बोले भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि बच्चे बाधा है, घर बाधा है, ऑफिस बाधा है, पैसे और स्वजन बाधा है। इस संसार में ये धन, पुत्र, पत्नी, स्वजन, ये ऑफिस, धंधा, बिजनेस क्यों है? ये जितनी भी वस्तुएं हैं भगवान की भक्ति में सहाय करने के लिए है। आज हम स्वजनों के बीच में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो लोग हमें भक्ति में सहाय करेंगे। विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति में सहाय होगी। बच्चे पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति में सहाय करेंगे। धन क्यों कमाते हैं? क्योंकि भक्ति में लगाएंगे। ये धन, पुत्र, परिजन, घर, ऑफिस और स्वजन यदि भक्ति में बाधा बनते हैं तो भरत जी कहते हैं जर उस संपत्ति सदन, उस सभी वस्तु को जलाकर राख कर दो। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान से मिलने में बाधा बन रहे हैं। जर उस संपत्ति सदन, सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। क्योंकि भगवान को मिलने में, भगवान की भक्ति में बाधा बन रहे हैं। भरत जी गए, पूरी प्रजा को लेकर जा रहे हैं, और उस समय भी भरत जी की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा है। आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा निकल रही है। कुछ लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? अब तो कुछ देर में भगवान राम के पास पहुंच जाएंगे, अब मिल जाएंगे। तब भरत जी ने इतना ही कहा कि मैं राम से मिलने जा रहा हूं, मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं, और राम से मिलने जा रहा हूं तो मुझे चाहिए कि मैं मेरा हृदय पृथ्वी पर रखकर भगवान से मिलने जाऊं। क्या करूं, दुर्भाग्य है। जिस पृथ्वी पर मुझे हृदय रखना चाहिए उस पृथ्वी पर मैं मेरा पांव रख रहा हूं। भरत जी के हृदय में पूर्ण राम के प्रति प्रेम था। निकले भरत जी, और यहां पर चित्रकूट में भगवान राम, लखनलाल, जगत जननी सीता अपने दिन काट रहे हैं, बिता रहे हैं। उतने में राजा भरत की सेना और सारे लोग, जनक जी थे, सुमंत्र जी थे, अनेक अनेक लोग, यहां तक राजा दशरथ की तीनों पत्नियां, सब लोग, पूरा झुंड और समस्त पूरी सेना को साथ में लेकर भरत जी आ रहे थे। चतुरंगिनी सेना साथ में थी। परंतु जैसे यह सेना चित्रकूट में भगवान राम के नजदीक पहुंची, किसी ने खबर दी कि प्रभु भरत अपनी सारी सेना को लेकर आ रहा है। लखनलाल वहां पर आए,
किसी ने लखनलाल को बताया क्योंकि सेना धीरे धीरे करीब आ रही थी। भरत अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर सुसज्जित शस्त्र अस्त्र के साथ यहां पर आ रहे हैं। अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी उस समय जो क्रोधित हुए हैं, लक्ष्मण जी दौड़ते हुए भगवान राम के पास आए और कहने लगे, भैया प्रभु आज आप मुझे मत रोकना, क्योंकि अब बहुत हो गया। सहन करने की भी लिमिट होती है, हद होती है। मैंने पहले ही कहा था, इस संसार में जो लोग विषयी हैं, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। जो लोग विषयी होते हैं वो एक ना एक दिन अपना स्वरूप प्रकट कर ही देते हैं। और विषयी लोग को जब प्रभुता मिल जाए, धन मिल जाए, तब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। प्रभु आपको नहीं पता, चंद्रमा जब राजा बना अपनी गुरु की पत्नी के साथ संग किया। पहले बहुत ठीक था, चंद्रमा सोम पहले बहुत अच्छा था, परंतु जैसे ही राजा बना तो गुरु पत्नी के साथ संग किया। ये विषयी लोग जब उनके पास धन और पद आता है तब उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। प्रभु आपको पता नहीं, राजा नहुस को जब स्वर्ग का राजा बनाया गया तब सप्तर्षियों के हाथ से पालकी उठवाया। और राजा वेण के बारे में तो प्रभु आप जानते हो, पूरी प्रजा को परेशान करके रख दिया। सहस्त्र बाहु, देवराज इंद्र, त्रिशंकु, ये सब लोग जब जब राजा बने हैं तब तक अपनी दुष्टता प्रकट किए हैं। प्रभु ये भरत भी ऐसा ही है, और आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आज आपको कुछ नहीं बोलना है। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही बनाई। प्रभु इस संसार में जो विषयी होते हैं और निश्चित अपनी मूढ़ता प्रकट कर देते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर अपनी जटा को बांध लिए। बांधी जटा शिष करी कटी माथा, साजी सरासन साय कुहाथा। लक्ष्मण जी ने अपनी जटा को बांध लिया, अपने धनुष को सुसज्जित कर लिया। प्रभु आज आपको कुछ नहीं बोलना है। आज मैं भरत को मार कर ही आपका दास साबित कराऊंगा। आज राम सायवक जस ले हूँ, भरत ही समर सिखावन दे हूँ। प्रभु मैं आपका सेवक हूं और मैं तब तक आपका सेवक नहीं माना जाऊंगा जब तक उस भरत को रण मैदान में पाठ नहीं पढ़ाऊंगा। आज भरत को दिखा दूंगा कि मैं भी राम का भक्त हूं, मैं भी राम का दास हूं। प्रभु आप मुझे क्षमा करना, मैं आज आपका निरादर कर रहा हूं। आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो। आज मैं भरत को दिखा दूंगा कि राम का निरादर करने से उसको क्या फल मिलता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति राम का निरादर करेगा, राम को आदर नहीं देगा, उसे मौत के घाट उतरना होगा। जिमि करी निकरद लई मृगराजो, ले लपेटी लवा जिमि बाजो। प्रभु जैसे जंगल का खूंखार शेर बड़े बड़े हाथी को गिरा देता है, जैसे बाज
छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है, वैसे आज मैं अकेला भरत को और भरत की सेना को रौंद डालूंगा। जिमी करी निकर दलई मृगराजो, ले लपेटी लवाजी में बाजो। जिमी करी निकर दलई मृगराजो, ले लपेटी लवाजी में बाजो। प्रभु भरत की सेना में भले कितने भी लोग हो, यहाँ तक भारत को मदद करने के लिए साक्षात महादेव भी आ जाए, फिर भी मैं डरता नहीं हूँ। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन राम दोहाई। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन। प्रभु मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, आज भरत की सेना में साक्षात शिव जी भी आ जाए, फिर भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आप अयोध्या से निकले हो और इतने दिनों से आप और मेरी भाभी कच्चे बोर खा रहे हो, सूखे कंदमूल खा रहे हो, मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से क्रोधित होकर भरत को मारने का प्रण ले लिए, देवताओं के लोक में खलबली मच गई। अब क्या होगा? भरत जी राम को पता नहीं है और इस प्रकार लक्ष्मण भरत के साथ युद्ध करेंगे, हमारी बदनामी हो गई। देवता रह नहीं पाए और उस समय देवताओं ने आकाशवाणी की, जगु भाई ने गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन। अचानक सहसा आकाश में से आकाशवाणी हुई, बस लखन बस। आप जैसा सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है। भरत राम के साथ युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा है, भरत राम की शरणागति स्वीकार करने के लिए आ रहा है। जब ये आकाशवाणी हुई कि भरत युद्ध करने के लिए नहीं, भगवान राम की शरणों में आ रहा है, इतना सुनकर लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान राम के चरणों में गिर गए। प्रभु जी, प्रभु क्षमा कीजिएगा। कुछ ही देर में भरत इत्यादि सब लोग भगवान राम के पास पहुंच गए। भक्तों, भरत जब चित्रकूट की सीमा में प्रवेश किए, सोचे कि यहां पर मेरे प्रभु नंगे पांव विचरण कर रहे हैं और जहां पर मेरे प्रभु नंगे पांव चल रहे हैं वहां मैं मेरा पांव रखूंगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। भरत जी वहां से दंडवत प्रणाम करते हुए, दंडवत परिक्रमा करते हुए भगवान के पास आए। उनके कोमल कोमल पांव और हाथ छीलकर खून निकलने लगा। भरत जी आए, भगवान राम सामने खड़े हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, खड़े हैं। तब लखनलाल कहते हैं, प्रभु प्रभु मैंने सच्चे हृदय से यदि आपकी सेवा की है तो इस भरत को अपने गले से लगा लो। लखन की बात सुनकर भगवान राम ने भरत को अपने गले लगाया, सांत्वना दी। पहले तो समाचार दिया, हमारे पिताजी अवसान हो गया है। भगवान राम जीवन में प्रथम बार अपने आंखों से आंसू निकाले हैं। वास्तव में भगवान राम क्षत्रिय है और सभी तत्वों को जानने वाले हैं, लेकिन आज भगवान के आंखों से अश्रु, करुणा का सागर आज रोने लगा। क्यों? पिताजी चले गए हैं। भक्तों, ऐसे अवसर पर हम शरीर नहीं आत्मा है। कुछ लोग कहेंगे क्या भगवान को नहीं पता था हम शरीर नहीं आत्मा है, क्यों रोने लगे? भक्तों, अपने पिता के अवसान में जो व्यक्ति रोता नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो पुत्र नहीं है। भगवान ने दिखाया। जिस पिता ने मुझे
गोद में बिठाकर लाड़ किया था, जिस पिता ने मुझे खाना सिखाया, चलना सिखाया, और इतने परम भक्त आज छोड़कर चले गए। हृदय में बहुत दुख हुआ। तत्पश्चात भरत जी कहने लगे, प्रभु आप अब वापस चलिए, आपके बिना अयोध्या सूनी है, आपके बिना अयोध्या का समय रुक गया है। आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई है। आप आइए और अयोध्या को सनाथ कीजिए। भगवान राम बहुत बहुत मनाने पर भी नहीं मानते हैं। नहीं, पिता का वचन है और माता की आज्ञा है। माता ने भी समझाया, अनेक लोगों ने समझाया, वशिष्ठ ऋषि ने समझाया। अंत में सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया, राजा जनक जो कहेंगे, जनक को जज बनाया गया, जो कहेंगे वो मान्य होगा। भगवान राम ने भी कहा ठीक है, जनक जी जो कहेंगे वो मान्य होगा, क्योंकि जानते थे जनक जी जो है नीति को जानने वाले हैं। तब जनक जी ने निर्णय दिया, राम को अपने पिता की नीति को बरकरार रखने के लिए, रघुकुल की रीति को बरकरार रखने के लिए वन में ही रहना होगा। आज जनक के अलावा और कोई होता तो सोचता कि मेरी बेटी कैसे वन में रहेगी, बेचारी दुखी हो जाएगी। तुरंत कह देते नहीं नहीं, राम को अयोध्या में ही जाना चाहिए। लेकिन पक्षपात न करते हुए तटस्थ रहकर जनक जी ने यह निर्णय दिया। लेकिन फिर भी जनक जी ने अंत में कहा कि अयोध्या सुनी है, और जिसके लिए ये सब हो रहा है वो भरत शरणागत स्वीकार रहा है, आपके शरण में है। इसलिए जनक जी ने कह दिया, ये भरत की जो इच्छा होगी वही करना है। तब देखिए, वास्तव में ये प्रसंग आप सबको पता है, परंतु सिद्धांत यह है, शरणागति किसे कहते हैं? जब सारी बाजी भरत के हाथ में आई, बाजी तो अयोध्या की गादी फुटबॉल की तरह, भगवान राम यहां से वहां, भरत कहते थे नहीं आप रखिए, भगवान राम कहते थे भरत तुम रखो। इसे रामायण कहते हैं। ये राज्य आप रखो, आप संभालो, नहीं आप रखो, आप संभालो, पहले आप, इसे रामायण, और पहले मैं, इसे महाभारत। आज रामायण कम और महाभारत ज्यादा है, एक दूसरे को दे रहे थे। भरत जी ने अंत में कहा कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो, यदि मैं आपको आदेश दूं तब भी ये बात ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु यदि आप राजा नहीं बनोगे तो ये भरत जीवित नहीं रह पाएगा। आप आइए और राजा बनिए, और आपके हृदय में जो विचार है आप ही सुनाइए। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि मैं 14 साल के बाद ठीक वापस आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा प्रभु ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, परंतु जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं तो राजा बनूंगा ही नहीं। ये आपके जो खड़व है, आपके चरण चिन्ह, इसे उस गादी पर, अयोध्या के राजा की गादी पर रखेंगे। और प्रभु 14 साल में एक दिन भी ज्यादा हो गया तो यह भरत अपना प्राण छोड़ देगा, इसलिए आप जल्दी वापस आ जाइए। भक्तों, उस दिन से भरत जमीन पर सोने की बात दूर रही, जमीन में खड्डा करके 10 फुट अंदर सोते थे, क्योंकि मेरे भाई नंगे पांव जमीन पर चल रहे हैं और मैं सोने के पलंग के ऊपर सोऊं।
भरत जी उससे भी ज्यादा तपस्या। इस प्रकार भरत मिला, भरत शरणागति। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र अत्रि जी के आश्रम में गए और वहां पर अनसुईया प्रसंग कल आप सबने सुना। सबको अच्छा लगा कि नहीं? झूठी हाँ बोल रहे हैं। आचार्यों ने प्रश्न उठाया, जब अनसुईया ने सीता देवी को यह उपदेश सुनाया, नारी धर्म का उपदेश, तब अनसुईया ने पूछा, देवी सीते ये उपदेश तुम्हें कैसा लगा? तब वहां रामायण में लिखा है, सुनी जानकी परम सुख पावा। जानकी ने, सीता ने अनसुईया के मुख से यह उपदेश सुनकर परम सुख प्राप्त किया, बहुत सुखी हुई। सादर तासु चरण सिर नावा। और इस उपदेश को सुनकर देवी सीता ने अनसुईया को प्रणाम किया। और कल लोगों ने मुझे गाली दिया, इतना फर्क है। सुनी जानकी परम सुख पावा। जगत जननी सीता ने जब यह नारी धर्म का उपदेश सुना, सुखी हुई। और आज आप किसी भी नारी को यह सुनाओगे, सुखी नहीं होगी। वास्तव में सुख होना चाहिए कि आज हमें पता चला नारी का धर्म क्या है। कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे, प्रभु आपने स्त्रियों के विषय में ही बताया, पुरुषों के विषय में नहीं बताया। मैं हृदय में बहुत अफसोस कर रहा था, बुद्धि कितनी कम है कलयुग के लोगों में। जब हमारे बारे में सुनने मिला है, हमारे कर्तव्य के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, तब यह सोचिए ना कि आज से मुझे यह करना है, दूसरों के विषय में क्यों सोचते हो? जब नारी के बारे में कुछ सुनते हैं तो नारी सोचती है पुरुष के बारे में कब आएगा, पहले अपने बारे में जो आ रहा है वह तो सुनो। परंतु जानकी जी ऐसी नहीं थी। सुनी जानकी परम सुख पावा, उन्हें बहुत सुख हुआ। और फिर आशीर्वाद दिया, सीता देवी खड़ी हुई, भगवान राम भी खड़े हुए, अत्रि अनसुईया को प्रणाम किए। भगवान राम अत्रि ऋषि को प्रणाम करते हुए कहते हैं, संतत मों पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे हूँ जनने। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। भगवान राम अत्रि ऋषि को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे संत, हे प्रभु, मोह पर कृपा करे हूं, आप मेरे पर कृपा कीजिए। भगवान राम अत्रि ऋषि को कहते हैं कि आप मेरे पर कृपा कीजिए। भक्तों, इसे कहते हैं आदर्श। भगवान है, साक्षात समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सर्व कर्तु समर्थ है, परंतु फिर भी एक ऋषि के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं मुझे कृपा दीजिए। तब गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, वास्तव में भगवान राम धर्म में धुरंधर है, धर्म की स्थापना करने वाले हैं। भगवान राम ने धर्म की स्थापना उपदेश से नहीं, आचरण से किया। भगवान राम केवल बोले नहीं ऐसा करो, करके दिखाया, प्रणाम किया। और वास्तव में भगवान राम आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए। भक्तों, धर्म की स्थापना उपदेश से ज्यादा आचरण से होती है। भगवान ने आचरण करके दिखाया। यदता चरति श्रेष्ठस्त तद्देवे तरोजन, गीता में भगवान कहते हैं, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। बड़े लोग जैसे कार्य करते हैं, छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण।
भगवान ने प्रणाम किया। तब अत्रि जी कहते हैं, प्रभु क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जासु कृपा अज शिव सनकादि। अरे जिनकी कृपा से आज शिव शिव बने हैं, शिव का अर्थ होता है मंगल, जिनकी कृपा से आज शिव मंगलता को प्राप्त हुए हैं, जिनकी कृपा से आज सनकादिक अमर हो गए हैं, चाहत सकल पर मारथ बादी, जिनकी कृपा से ब्रह्मा आज ब्रह्मा बना है, वो साक्षात प्रभु ईश्वर आप मुझसे कृपा मांग रहे हो। प्रभु आज मुझे पता चला, आज अब जानी मैं श्री चतुराई। प्रभु आज मुझे पता चला कि साक्षात लक्ष्मी कमल लेकर आपके पीछे पीछे क्यों चलती है। आज मुझे पता चला सारा जगत आपके पीछे क्यों है, क्योंकि आप वास्तव में अपने आचरण से जगत को सिखाते हो। इस प्रकार अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया, सत्कार किया और अत्रि ऋषि के आश्रम से भगवान श्री रामचंद्र निकले हैं। जंगल के मार्ग से चलते 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 प्रभु हमारे महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है महाराष्ट्र में, क्योंकि भागवत के प्रारंभ में वर्णन है भक्ति देवी का जन्म कर्नाटक में हुआ। द्रविड़े अहम उत्पन्ना, साक्षात भक्ति देवी ने अपने मुख से कहा है द्रविड़ देश में मैं जन्म ली, उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटके गता, क्षमा कीजिए, कर्नाटक में भक्ति देवी की वृद्धि हुई। द्रविड़ माने साउथ, साउथ में भक्ति महारानी प्रकट हुई। द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता, और साउथ से दक्षिण भारत से जब कर्नाटक की ओर गई तो लोगों ने मुझे स्वीकार किया, भक्ति करने लगे, मेरी वृद्धि हुई। लेकिन फिर दक्षिण से कर्नाटक होकर महाराष्ट्र में आई। भागवत में लिखा है क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने भक्ति को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात पड़ता है, वापी, वलसाड़, सूरत। द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, और जब गुजरात में गई गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में बूढ़ी हो गई, किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर भक्ति देवी वृंदावन में गई। खैर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र आज हमारा पवित्र है। क्वचित क्वचित संत तुकाराम, एकनाथ, अनेक शुद्ध भक्त हो गए। तो इस महाराष्ट्र में पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र पधारे। बहुत सुंदर कुटिया बनाई, राम लखन और जानकी रहने लगे हैं। सुंदर वातावरण है, अद्भुत जंगल है, वन है। एक दिन की बात, भगवान श्री रामचंद्र और देवी सीता दोनों अपनी कुटिया के प्रांगण में बैठे थे और लखनलाल कुछ अपना काम कर रहे होंगे। उस समय सुरपणखा नाम की एक राक्षसी आकाश के मार्ग से सखेचरी, आकाश में गमन करने वाली, ख माने आकाश, चर माने विचरण करना, आकाश के मार्ग से आई राम के पास और राम को कहा कि वाह, आपका रूप कितना सुंदर है, मैं पूरे जगत में घूमी परंतु मेरे लायक कोई वर नहीं मिला, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, आप मेरे साथ विवाह करो। राम ने कहा देवी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रण है, एक बाण, एक वचन और एक पत्नी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। लेकिन मेरा भाई है, वो भी बहुत सुंदर है, उनके पास जाओ, और मैं तो यहां कपल में हूं, वो चप्पल में है बेचारा।
वो अकेला है। मैं तो साथ में, सीता के साथ में हूं और वो अकेला है, शायद तुमको आ कह दे। पहले क्षत्रिय लोग ज्यादा विवाह कर सकते थे, सामर्थ्य था। शूर्पणखा ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं तो वो सही। शूर्पणखा वहां पर गई और वहीं पर वही डायलॉग मारा, संसार में बहुत लोगों को देखा लेकिन मेरे लायक कोई वर नहीं मिला, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे साथ विवाह करो। लखनलाल ने कहा देखो, मैं तो राम का छोटा भाई हूं और मैं राम का दास हूं। आगे चलकर वो राजा बनेंगे और मैं तो दास बनूंगा। तुम दासी की पत्नी बनोगी, दास की पत्नी बनोगी, दासी हो जाओगी। जाओ जाओ राजा की पत्नी बनो। ये शूर्पणखा ने अपना स्टेयरिंग मोड़ दिया और गई राम के पास। बोले देखो अब आप लोग मुझे कंफ्यूज मत करो, वो ना कह रहे हैं, तुम भी ना कह रहे। उसने ना कह दिया। बोले मुझे तो देखो, मेरी पत्नी तो साथ में है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। वैसे राम शूर्पणखा को वहां भेजते थे, वो वहां भेजते थे। आज के दो भाई होते हैं तो झगड़ा करते हैं, मैं रखूंगा, मैं करूंगा, लेकिन एक दूसरे को, जब शूर्पणखा एक दूसरे के पास जाकर थक गई, तब शूर्पणखा को क्रोध आया और क्रोध आकर शूर्पणखा ने कहा कि ये स्त्री के कारण, सीता की ओर देखकर कहा, ये स्त्री के कारण तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो ना, मैं इस स्त्री को ही मार डालूंगी। जैसे ही शूर्पणखा सीता को मारने गई, तुरंत लक्ष्मण जी ने हथियार निकाला और शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कट गया। जिस स्थान पर नाक कटा उस स्थान का नाम हुआ नासिक। हम लोग जाते हैं ना नासिक, त्र्यंबक, शिरडी। शूर्पणखा का वहां पर नाक कटा था। बोले तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वास्तव में नाक जो है लज्जा का प्रतीक है। तुमको नाक शर्म नहीं है? तो नाक काट दिया। शूर्पणखा क्रोधित हुई और अपने घर पर गई और अपने भाई रावण को जाकर कहा, वहां भी झूठ कहा। बोले भैया मैं घूमते घूमते पंचवटी में गई, भारत में, लंका से भारत में गई आपके लिए योग्य पत्नी ढूंढने के लिए, योग्य स्त्री। और वहां पर मैंने बहुत सुंदर स्त्री को देखा और जब मैं उस स्त्री को लेकर आ रही थी तो उसके साथ दो बालक थे, दो पुरुष थे, उन्होंने मुझे लाने नहीं दिया। तब रावण क्रोधित हो गया। अच्छा बहुत सुंदर थी? बोले हाँ बहुत सुंदर थी। बोले उनका नाम क्या है? सीता। उनके साथ कौन थे? राम और लक्ष्मण। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही वो अपने घर पर होगी। रावण तुरंत शाम को 9 बजे पता चला रावण को, क्योंकि शूर्पणखा को यहाँ इंडिया से निकली, लंका में, श्रीलंका में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। शाम को 9 बजे रावण को पता चला। रावण 10 बजे मामा मारीच के घर पर पहुंच गया। तुरंत उठकर मारीच को कहा, मामा जी खड़े हो जाओ, हमको जाना है इंडिया, भारत में। बोले क्या करने? बोले वो सीता का हरण करने के लिए। आप मृग बन जाना और मोहित कर देना, मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे अनुभव हो चुका है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। बोले जब विश्वामित्र के यज्ञ में हम विघ्न डालने गए थे, तब उस राम ने बिना फर के, वो भी हाथ से ऐसे बाण प्रेम से मारा, मैं 7 समुद्र पार जाकर गिरा। जब वह बाण और अपने धनुष में चढ़ाकर मारा होता, कब का हरि बोल हो गया होता। और भांजे मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम भी वहां मत जाना, संसार की और कोई स्त्री को लेकर आओ, वहां पर मत जाना, नहीं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। रावण तो अहंकार में, अति गर्वेण रावण, चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा है, ये अति शब्द जो है उसे जीवन से निकाल देना चाहिए।
मारीच ने बहुत सुंदर समझाया, परंतु रावण को गर्व था, अभिमान था। अति रुपया तथा सीता अति गर्वेण रावण, अति दानाद बलि बंदो अति सर्वत्र वर्जयेत। जिनके जीवन में अति आया सबका पतन हुआ, सबको मरना पड़ा। रावण के जीवन में अति गर्व, अति अहंकार, सुड़पण का मारीच ने समझाया। बोले तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। रावण ने तलवार निकाल कर कहा, नहीं आओगे तो मामा जी तलवार देख रहे हो, धार धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। तब मामा ने मन में सोचा, ये दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मरूं। दोनों जगह मरना तो निश्चित है, चाहे यहां मरूं या वहां मरूं, मरना है। लेकिन इसके हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मरूं। ठीक है, कोई बात नहीं। मारीच और रावण आए और रावण ने रास्ते में ही पूरा प्लान समझा कर रख दिया था। दूसरे दिन सुबह राम और सीता दोनों प्रांगण में बैठे थे और मारीच माया मृगम, माया का मृग बनकर मारीच आया। वास्तव में जो माया का मृग, माया माने नकली मृग, नकली वस्तु ज्यादा चमकती है ना। ये मृग बहुत ज्यादा चमक रहा था क्योंकि नकली था। तो माया मृगम, माया का होने के कारण बहुत चमक रहा था, सोने जैसे सिंग थे। राम और सीता बैठे थे, वहां से निकला। सीता ने कहा मुझे वो चाहिए। तुरंत राम बिना सोचे समझे, जैसे किसी मॉल से गाड़ी निकलती है और पत्नी कहती वो चाहिए, तुरंत ब्रेक और पति लेकर आ जाता है। भगवान ने दिखाया आज के मनुष्यों के लिए, पत्नी की बात पर विचार नहीं करोगे रोना पड़ेगा। सिखाया और रोएंगे आप, देखेंगे। पत्नी की इच्छा को पूरी करना पति का धर्म है, लेकिन पत्नी की जो डिमांड है उसे पहले बुद्धि में फीड करना चाहिए, ये सही है या गलत है। भगवान राम ने एक सेकेंड भी विचार नहीं किया। सीता ने कहा वो मृग चाहिए, तुरंत खड़े होकर माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। करभाजन ऋषि निमि महाराज को भागवत के 11 स्कंद में यह बात बता रहे हैं। बोलिए रामायण कहां नहीं है? भागवत के 5 स्कंद में भी रामायण, भागवत के 9 स्कंद में भी रामायण, भागवत के 11 स्कंद में भी रामायण। माया मृगम, तुरंत राम दौड़ने लगे। जैसे आज का साधारण पुरुष पत्नी का इशारा हो जाए और दौड़ने लगे, दौड़ने लगा। और लक्ष्मण को कहकर गए, लक्ष्मण सीता का ध्यान रखना, मैं जरा वो इसने कहा है टीवी चाहिए तो लेकर आता हूं, या जो भी हो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। गए भगवान राम और वो मृग बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा। भगवान राम उनके पीछे पीछे अन्वधावत, पीछे पीछे दौड़े। बहुत समय बीत गया। देवी सीता ने कहा मॉल तो बाजू में ही था, इतना टाइम क्यों लग गया? देवी सीता ने लक्ष्मण को कहा कि मृग तो बहुत करीब था, तुम्हारे भाई को आने में इतना समय क्यों लग गया? तब तक तो भगवान ने उस मृग को मार डाला था, परंतु वो मृग माया का था ना। रावण ने समझा कर रखा था कि मरते हुए राम की आवाज में चिल्लाना। वह मृग मरते समय भगवान राम की आवाज में चिल्लाया जोर जोर से, बचाओ बचाओ। और सीता के कान में यह आवाज गई। सीता ने तुरंत लखन को कहा, लखन तुम जाओ, राम कुछ विपत्ति में पड़ गए लगते हैं, उनकी रक्षा करो, उनको बचाओ। लखन लाल ने कहा कि उनको कुछ नहीं हो सकता है, आप टेंशन मत लो। बोले नहीं तुम जाओ। लखन ने कहा वो साक्षात ईश्वर है, प्रभु है, पूरे ऐश्वर्य का वर्णन किया। हिरण्याकश्यप ने आपके पति को ही फाड़ा था। जब हिरण्याकश्यप कुछ नहीं बिगाड़ पाया तब ये क्या बिगाड़ेगा? नहीं, सीता ने कहा तुम जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुम जाओ। लखन ने बहुत समझाया, परंतु सीता मानी नहीं। और फिर